जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। आज दिनांक 11 अक्टूबर है, दिन शनिवार। आज है कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। आज आप सुनेंगे कार्तिक माह महात्म्य के 5वें दिन की कथाएं। भगवान श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है। वह किसी न किसी रूप में अपने भक्त को दर्शन जरूर देते हैं। अगर कोई भी भक्त उनके सच्चे मन से भक्ति करता है तो वो हर संभव उनकी सहायता जरूर करते हैं। अगर सच्चे मन से पूरी महिमा और पूरी समर्पित भाव से भगवान की भक्ति की जाए, अर्थात शुद्ध बुद्ध खोकर अगर सिर्फ भगवान का ध्यान किया जाए, सब कुछ मोह माया त्याग कर केवल प्रभु के चरणों का ध्यान किया जाए, तो भगवान अपने भक्त को कभी संकट में नहीं आने देते, उसे हर संकट से तार देते हैं। आज के अध्याय का शुभारंभ भगवान श्री कृष्ण की एक सच्ची कथा के साथ करते हैं। अगर आप सभी ने सच्चे दिल से भगवान श्री कृष्ण की इस कथा को सुन लिया हो तो आपको भगवान अटूट विश्वास हो जाएगा। अगर आज की यह कहानी आपकी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करिएगा ज़रूर, और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय राधे अवश्य लिखिएगा। शुरू करते हैं कथा। कृष्ण और उनकी एक सच्चे भक्त सेठ जी की कथा। मथुरा में एक संत रहा करते थे। उन्हें बहुत से शिष्य भी थे। सेठ जी व्यापारी के सिलसिले में दूर देश की यात्रा करते रहते थे। एक बार वे कन्नौज गए। कन्नौज अपने खूबसूरत इत्र के लिए प्रसिद्ध है। वह उन्हें संत महाराज को भेंट देने के लिए एक बहुत महंगी इत्र की शीशी खरीदी। कुछ दिनों बाद सेठ जी ने वापस लौटा और अगले दिन संत की कुटिया पर पहुंचे, परंतु उस समय संत महाराज वहां नहीं थे। शिष्यों से पूछने पर पता चला कि यमुना नदी के किनारे स्नान ध्यान के लिए गए हैं। सेठ जी तुरंत घाट की ओर ऋषि मुनि की तलाश में निकल पड़े। वहां उन्होंने देखा कि संत महाराज यमुना के जल में घुटनों तक खड़े हैं और किसी वस्तु की गहराई से देख रहे हैं। वे इतनी तन्मयता से देख रहे थे कि उन्हें अपने आसपास की कोई सुध बुध न थी। यमुना की ओर देखते हुए मंद मुस्कुरा भी रहे थे। सेठ जी यह देखते तो वे दौड़कर उनके पास पहुंच गए और प्रणाम करते हुए बोले, हे महाराज, मैं आपके लिए कन्नौज से इत्र की एक शीशी लेकर आया हूँ। फिर संत बोले, अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा ही बात है, लाओ। सेठ जी ने इस इत्र की शीशी उसके साथ में दे दी। मन ही मन प्रसन्न थे कि शायद उनका लाया हुआ इत्र संत को बहुत पसंद आ गया। लेकिन संत महाराज ने तुरंत ही वह शीशी खोली और सारा इत्र यमुना में डाल दिया। सेठ जी यह देखकर स्तब्ध रह गए। महंगा इत्र बिना सूंघे ही यमुना जी में डाल दिया गया। वे बहुत उदास हो गए, परंतु मौन रहे और लौट गए। कई दिनों तक वो वही सोचते रहे कि संत महाराज ने आखिर ऐसा क्यों किया। आखिर एक ही दिन उन्होंने फिर से संत की कुटिया पे जाने का निश्चय किया। वहां जाकर उन्होंने संत महाराज को ध्यान में बैठे देखा। वहां जाकर देखा कि संत महाराज ध्यान में बैठे हुए हैं, होठों पर भजन गुनगुना रहे हैं। सेठ जी की आहट सुनकर उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, आओ सेठ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उस दिन तुम्हारा इत्र बहुत काम कर गया। सेठ जी ने आश्चर्य से पूछा, मेरा इत्र कैसे काम कर गया महाराज? मैं तो कुछ समझा नहीं। संत मुस्कुराते हुए बोले, उस दिन यमुना जी में राधा जी और कृष्ण जी की होली हो रही थी और श्री राधा जी ने श्री कृष्ण पर रंग डालने के लिए जैसे ही पिचकारी में रंग भरा, उसी क्षण मैंने तुम्हारा लाया हुआ इत्र यमुना जी की में अर्पित कर दिया। वह इत्र श्री जी कृष्ण और राधा जी की पिचकारी में मिल गया और उस दिन तुम्हारे कारण उन्हें होली में एक नया सुगंधित रंग भर गया। मुझे भी उसी क्षण श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। सेठ जी यह बात सुनकर हैरान रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। संत ने कहा, शायद तुम्हें मेरी बात पे विश्वास ना होगा, शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक काम करो, मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा मंदिर में दर्शन कराओ। और सेठ जी मथुरा में सभी मंदिर गए। हर मंदिर में जब उन्होंने श्री कृष्ण और राधा जी के दर्शन किए तो उन्होंने मूर्तियों में उसी इत्र की सुगंध आ रही थी। उनकी आंखें भर आई। वे लौटकर संत महाराज के चरणों में गिर पड़े। उन्हें उनकी आंखों में आंसू निकलने लगे। संत महाराज की आंख
कोई भी अपने भगवान की याद में भीग गई। इसलिए सदा याद रखिए, यदि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखाई न दे रहे हों, उनका ध्यान हर पल अपने भगवान में ही लगता है। हम जैसे साधारण लोगों को यह अधिकार तब प्राप्त नहीं होता जब हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं और हमारा मन अपने भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास में बढ़ता है। ऐसे ही अपने हमारे प्रेमानंद महाराज जी, कई वीडियो आपने देखा होगा, प्रेमानंद महाराज जी कई लोगों को टिप्पणी करते हुए बताते हैं। कई लोग यह भी बोलते हैं कि सिर्फ नाम जप करने से क्या होता है, लेकिन अनंत जप नाम जप कीर्तन से भगवान का श्रेय मिलने लगता है। का रुका हुआ काम होने लगता है, बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। इसलिए हमें संतों के बताए गए मार्ग पे अवश्य चलना चाहिए। संतों के द्वारा दिए गए मार्ग पर आगे चलकर हमें व्यभिचारी बुद्धि, लोभ, क्रोध, काम, वासना आदि से दूर रखने की चेष्टा मिलती है। अगर आपको यह वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही दिव्य कथाएं आप रोज़ सुन सके। ऐसे ही आगे आने वाले अध्यायों में हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे सकें। ऐसे ही भागवत मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। श्री हरि जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हे राधे। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे की अध्याय। इससे पहले के अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को उनके पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया, तब यह कथा सुनकर समस्त ऋषि मुनि ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी महाराज, अब आप कृपया करके कार्तिक मास और तुलसी जी के महात्म्य की वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है, यही प्रश्न राजा पृथ्वी के नारद मुनि ने किया था, और जो उत्तर नारद जी ने महाराज पृथ्वी को दिया था, वही आज मैं आपको सुना रहा हूँ। सो आप सब एकाग्रचित्त होकर सुने। एक दिन राजा पृथ्वी ने श्री नारद जी से पूछा, हे देवर्षि भगवान, को तुलसी इतनी प्यारी क्यों है? क्या आप उनकी महिमा बता सकते हैं? आप कृपया करके इसका महात्म्य भी सुना दीजिए। राजा पृथ्वी की बात सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए थे। वे सभी जब कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने भारी आकार और भयंकर नेत्रों वाले एक विशाल काया पुरुष को देखा। तब देवराज इंद्र ने उसे पूछा, तू कौन है और भगवान शिव कहाँ हैं? देवराज इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो देवराज को बड़ा क्रोध आया, और मारे क्रोध के देवराज इंद्र ने अपना वज्र उसके कंठ पर दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंखों से प्रचंड ज्वाला प्रकट हुई। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो यह ज्वाला देवराज इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। ऐसी भयानक परिस्थिति देखकर देवगुरु बृहस्पति जी तथा देवराज इंद्र सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहने लगे, देवों के देव श्री महादेव, त्रिपुरासुर और अंधासुर का विनाश करने वाले, हे त्रिपुरारी अग्निधारी, आपको बारंबार नमस्कार है। ये सुनकर मुनि की रक्षा करने वाले आपको नमस्तक प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा पृथ्वी, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे, हे देवताओं गण, मैं आप सबकी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। सो आप सब कोई भी वर मांगे। तब समस्त देवताओं सहित देवगुरु श्री बृहस्पति जी ने क्षमा दान मांगा और कहा, हे देवराज इंद्र से जो अपराध हुआ है उसके लिए उन्हें क्षमा कर दीजिए। श्री बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर पुनः देवादिदेव श्री महादेव जी कहने लगे, मैं इंद्र का अपराध क्षमा कर दिया और उन्हें जीवन दान भी दे दिया है। हे बृहस्पति जी, आपसे आपका एक नया नाम भी अमर होगा। तब श्री बृहस्पति जी कहने लगे, हे भगवान, अगर आप
हम पर प्रसन्न हैं तो देवराज इंद्र की रक्षा भी कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपकी तेज से उत्पन्न हुई है उसे भी आप शीघ्र ही शांत कीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, मेरे नेत्रों से निकला हुआ ज्वाला रूपी तेज अब वापस कैसे हो सकता है, इसलिए अब हमें इसे कहीं दूर दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जा गिरी और एक बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ से पृथ्वी कांपमाय हो गई, सप्तद्वीप बाहर हो गए। ऐसा घोर आश्चर्य देखकर समुद्र की गोद में बालक को रोते हुए देखकर श्री ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य से पूछने लगे, यह किसका बालक है। समुद्र ने उस बालक को बड़े आदर से उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा, यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है, अब आप इसका नामकरण करिए। उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर से खींचा, जिससे ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू भर आए। तब किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाई और कहा, इसने हमारी आंखों में जल निकाल दिया, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और वह शिव जी के अलावा संसार में और किसी के हाथ से नहीं मारा जाएगा। इसका कारण यह है कि यह शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही वह बालक युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शंकराचार्य जी को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और तब ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इंदु राज्य के कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह कर दिया गया। वृंदा अति सुंदर थी और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पतिव्रता थी। परम सुंदर पत्नी पाकर जलंधर बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए आनंद से अब उसके दिन बीतने लगे। जब जलंधर घर में आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा करती, पांव दबाती। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझकर उनकी सेवा किया करती थी। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी रहती है। पति के परदेश जाने पर विरह वेदना का अथाक दुख सहन करती है। अपने पति के पाप पुण्य में आधी की भागीदारी होती है, इसलिए स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है। जो स्त्री अपने मृत पति के साथ शमशान भूमि तक जीते कदम उठाकर जाती है, उसका एक एक कदम एक एक परम यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार से सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल देता है, ठीक उसी प्रकार से पतिव्रता सती नारी अपने पति को नरक से निकाल देती है। जलंधर की कथा पर वापस आते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा, पृथ्वी देवताओं के भय से भयभीत होकर जो दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे, वे जलंधर का अभयान पाकर फिर से पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा और उसने शुक्राचार्य जी से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत को छल पाने का वृत्तांत उसे कह सुनाया। इसी प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं के द्वारा दैत्य का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरे हुए जलंधर ने अपने एक दूत को बुलाया और देवताओं के पास भेजा। दूत ने ना तो अपना मस्तक झुकाया और न नमस्कार किया, बल्कि गरज कर कहा, है दैत्यराज, जलंधर ने जो कुछ कहकर भेजा है वह सब कान खोलकर सुन लो। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता समुद्र मंथन का कारक को जो 14 रत्न मिले हुए थे, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भलाई इसी में है कि वह रत्न तुम वापस हमें लौटा दो। दूत के ऐसे अभिमानपूर्ण शब्द सुनकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए और विस्मय के साथ बोले, समुद्र सदैव हमारे शत्रु दैत्य की रक्षा करते हैं, इसलिए हमने जो रत्न लिए थे उस रत्न पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस लौटाकर जलंधर को उत्तर दिया। इससे सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध आया और वह देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में दूत भेजकर पाताल में संदेश देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया। शुंभ निशुंभ को दैत्य बल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर देवराज इंद्र की अमरावतीपुरी को चारों ओर से घेर लिया। तब देवराज इंद्र की आज्ञा से देवता भी समुद्र करने के लिए तैयार हो गए।
युद्ध मैदान में आ डटे। अनेक प्रकार के शस्त्रों से दैत्यों और देवताओं में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मारकर गिराने लगे। सब ओर से रक्त की धारा बहने लगी। मरकर गिरे हुए हाथियों और घोड़ों से पृथ्वी भर गई। जो दैत्य युद्ध भूमि पर गिरकर मर जाते थे तो उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। उधर देव गुरु बृहस्पति भी द्रोणाचल पृथ्वी की दिव्य जड़ी बूटियों का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा जीवित करने लगे थे। जब देव गुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्य जलंधर ने सुना तो उससे समस्त बलशाली दैत्यों को एकत्रित करके आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो। जलंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत समुद्र में उठाकर फेंक दिया और फिर घोर युद्ध आरंभ कर दिया। दोबारा आरंभ हुए युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। तब देवगुरु बृहस्पति एक बार फिर संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए, पर वहां पे पर्वत को न पाकर देवताओं का हार होते देखकर देवगुरु घबरा गए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृत्तांत आगे आने वाली वीडियो में सुनिएगा। हमारा आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं कल फिर एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दिल से सबका धन्यवाद।